कहते ना कि कुछ लोगों को शहर की हवा रास नहीं आती, वही समझ लें कि मेरे साथ वही हुआ है। वो लड़कियां थी, वो जैसे गलत काम करती थी, मुझे कहती थी तुम भी ऐसे करो। तो उस लड़के के निकाह से पहले आपके साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे? जी, मैंने अपने घर वालों की नहीं सुनी, दोस्तों की बातों में, उसकी बातों में आके मैंने उसके साथ जी गलत काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने घर वालों से चोरी उसके साथ निकाह कर लिया। फिजिकल हुआ, उसके बाद जी मेरी एक बेटी होगी, प्रेग्नेंट होगी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं मजबूर हो गई थी। एक लड़की अकेली क्या कर सकती है? एक फ्लैट पे मैं रह रही थी और मेरी बेटी थी, मैं क्या करती वहाँ पे। आप गलत काम करें, आपको अभी हम इसी टाइम जॉब दे देते। आप गलत काम करें, आपको इतने पैसे चाहिए, आपको इतने पैसे दे देंगे। पर नाइट का क्या चार्ज करती हैं? पर नाइट का मैं 40,000 चार्ज करती हूँ। आपकी बेटी जो है वो जिन हालात से आप गुजरी हैं उन हालात से गुजरे? नहीं, मैं नहीं चाहती किसी की बेटी, मेरी अपनी नहीं, किसी की भी बेटी की इस हालात से गुजरे जिस हालात से मैं गुजरी, मैं नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, मुआशरा किस तरीके से बिगाड़ का शिकार होता जा रहा है, आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाएंगे कि घर से बड़े बनने के ख्वाब लेकर आई और किस तरीके से वो इस गलीज़ धंधे के अंदर मुंसलिक हो गई। इन्हीं से जानते हैं। मुझे बताइएगा, आप घर से निकली, यूनिवर्सिटी के अंदर आई और किस तरीके से ये जिस्म फरोशी के धंधे के अंदर मुंसलिक हो गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं घर से आई थी तो मेरा यही एम था कि मैंने कुछ बनना है, मैंने अपने घर वालों के ख्वाब पूरे करने। मुझे भी स्टडी का बेसिकली शुरू से बहुत शौक था। तो जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके सबके माहौल देखे हैं, कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोगों को शहर की हवा रास नहीं आती, वही समझ लें कि मेरे साथ वही हुआ है। मैं वहाँ से आई, छोटा सा गाँव था बेसिकली, वहाँ पे लोग जैसे रहते हैं, आपको पता ही गाँव में कैसे लोग होते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लोगों को देखा कि लड़कियों को देखा, वो पैंट शर्ट्स पहनती हैं, कमीज शलवार के बजाय अबाए की बजाय पैंट शर्ट्स पहनती हैं। और जो बॉयज़ हैं वो शीशा वगैरह पीते हैं, बाहर कैफ़े वगैरह में जाते हैं, आवारागर्दी, सिगरेट नोशी, सारा कुछ। ये तो गांव में नहीं था। जब पहली दफ़ा मैंने ये सब कुछ देखा तो मेरे तो रंग उड़ गए। उसके बाद आस्ता आस्ता फिर जैसे इंसान जिस माहौल में रहता है वो माहौल उसके ऊपर असर करना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पे रहना शुरू हुई तो पहले तो मेरा यही एम था कि स्टडी करूँगी, आगे बढ़ना है। मैंने फिर आस्ता आस्ता मैंने अपनी दोस्त से बनाई और मेरी ना हवा ख़राब होना शुरू हो गई। मतलब आप रहती थी हॉस्टल के अंदर, तो पहले यूनिवर्सिटी और फिर जो रूममेट्स थी उन्होंने आपको इस चीज़ पे उकसाया कि आप भी हमारे साथ इस काम के अंदर शामिल हो जाएं? जी, बेसिकली उन्हें पता था कि मैं गांव से आई हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगी, उनकी बातों पे असर कर लूँगी। अब वो लड़कियां थी, वो जैसे गलत काम करती थी, मुझे कहती थी तुम भी ऐसे करो। लेकिन मैंने उनकी बातों पे पहले तो ट्रस्ट नहीं किया। साथ उनके साथ फिर मेरी दोस्ती होने लग गई। तो जाहिर सी बात है, जब दोस्ती हो जाए तो फिर उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। आस्ता से उनसे दोस्ती हुई तो उसके बाद उन्होंने भी बोला कि यार तुम किसी लड़के के साथ ना रिलेशन में आ जाओ। तुम क्या हर वक्त पढ़ती रहती हो, हर वक्त स्टडी के दौरे में पड़ी रहती हो कि तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ बनना है। तो मैंने कहा यार मैं घर से जब आई इसीलिए हूँ तो मैं फिर यही करूँगी ना। तो आगे से कहते हैं कि नहीं, तुम किसी लड़के के साथ रिलेशन में आओ ताकि ना हमें तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैंने इस बारे में सोचा, काफ़ी सोचा, 2-3 दिन तक तो मैं इस मौजू पे सोचती थी कि शायद वो लोग सही कह रही हूँ। उसके बाद आस्ता आस्ता मैंने भी ना एक यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हुआ तो एक लड़के के साथ मैं भी रिलेशन में आ गई। ये कितना टाइम आपको गुजरा था? 1 साल, 1.5 साल, कितने साल के बाद जो है आप इस काम की तरफ आई यूनिवर्सिटी में आने के बाद? बेसिकली तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 8-9 मंथ ही लगे थे इस काम में आने के लिए। जैसे दोस्तें बनी उसके बाद उन्होंने नुकसाना शुरू किया तो बंदा जल्दी इस काम की तरफ आ जाता है। मैंने अब उस लड़के से दोस्ती की, मुझे नहीं पता वो लड़का सही है नहीं। मैंने अपनी दोस्तों से पूछा, मैंने कहा शायद ये ठीक हो। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ यार लड़का तो अच्छा है, तुम इससे दोस्ती कर लो और इसके साथ रिलेशन में आ जाओ। मैंने अब उनकी बातों पर यकीन करके उस लड़के के साथ रिलेशन में आ गई। अपनी स्टडी को मैंने कहा तू बाढ़ में जा, अपनी स्टडी को मैंने छोड़ा। उस लड़के के साथ रिलेशन में इतना इन्वॉल्व हो गई कि मतलब हमारा रिलेशन इतना गहरा हो गया था कि वो कहता था कि मैं तुमसे निकाह करूँगा। मैंने भी कहा ठीक है। कुछ लड़के होते हैं यूनिवर्सिटी के ऐसे होते हैं, आपको पता है कि वो निकाह से पहले जो है लड़कियों के साथ गलत रिलेशन कायम कर लेते हैं, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। तो उस लड़के के निकाह से पहले आपके साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे? जी थे। यही तो सारा मसला है कि जिस्मानी ताल्लुकात की वजह से फिर मुझे मजबूर होकर निकाह करना पड़ा। मैं उसको लाई करती थी, मैंने उसको काफ़ी दफ़ा बोला कि तुम ना घर में बात करो, हम निकाह कर लेते हैं। कहता ठीक है, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, मैंने कुछ बनना है, उसके बाद फिर हम निकाह भी कर लेंगे। अक्सर लोग लड़के ऐसे करते हैं कि जब उनकी जिस्म की हवस पूरी हो जाती है वो फिर लड़की को जो है ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उस लड़के ने जब आपसे अपनी हवस पूरी कर ली तो उसका रवैया बदलना शुरू हो गया था? जी, उसका रवैया बदलना शुरू हो गया था, इसलिए तो उसने बाहर जाने का सोच लिया।
बेसिकली मैं उसके साथ जब रिलेशन में, तकरीबन हमारा रिलेशन 3-4 ईयर्स चला था। तो उसके बाद ना लाइक उसने क्या करना शुरू किया, उसने पहले मुझे बोला कि मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को मनाया, मैंने काफ़ी उकसाया उनको। जैसे मैं ज़िद्दी थी, घर की लाडली बहुत थी, मेरी बात मान लेते, लेकिन उन्होंने इस बात पे मेरा साथ नहीं दिया। मेरे घर वालों ने कहा नहीं तुम्हारी शादी अभी नहीं करनी, तुम कुछ बनो। बाहर कुछ बनने गई, कुछ गलत काम करने नहीं गई। मैंने अपने घर वालों की नहीं सुनी, दोस्तों की बातों में, उसकी बातों में आके मैंने उसके साथ जी गलत काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने घर वालों से चोरी उसके साथ निकाह कर लिया। अब हमारा 3-4 साल जब रिलेशन चला, आपको भी पता है कि निकाह के बाद मेरे साथ फिजिकल हुआ। उसके बाद मेरी एक बेटी होगी, प्रेग्नेंट होगी, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसको जब बोला, मैंने कहा कि यार मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहता मैं क्या करूँ। मैंने कहा था तुम हो जाओ। और वैसे उसका रवैया तब से चेंज होना शुरू हो गया कि लाइक ये प्रेग्नेंट हो गया, अब ये मेरे सर के ऊपर बोझ बन गई। तब से उसने ना अपने आप को चेंज करना शुरू किया, मुझसे दूर कर लिया उसने। और इसी तरह ना 3-4 मंथ बाद उसने मुझे बोला कि मैं ना दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा दुबई क्यों जा रहा है, मैं यहाँ पे क्या करूँ। कहते तुम फिक्र ना करो, तुम खर्चे की फिक्र ना करो, वहाँ पे जाऊँगा तो तुम्हें ना खर्चा भेजता रहूँगा, तुम टेंशन ना लो। जब वो दुबई चला गया था उससे पहले बेबी की डिलीवरी हो गई थी या उसके जाने के बाद बेबी की डिलीवरी हुई थी? उसके जाने के बाद हुई थी बेबी की डिलीवरी, उसके जाने से पहले नहीं हुई थी। उसे पता चल चुका था, डिलीवरी के ऑलमोस्ट लास्ट मंथ ही था तो वो चला गया था। जब वहाँ पे गया उसे पता चला कि बेबी की डिलीवरी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से मेरे साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर दिया। मैं मजबूर हो गई थी, एक लड़की अकेली क्या कर सकती है। एक फ्लैट पे मैं रह रही थी और मेरी बेटी थी, मैं क्या करती वहाँ पे। मैंने घर वालों से जाके मजबूरन कहा, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो। घर वालों से माफ़िया मांगी, मम्मा लोगों के पाँव पकड़े कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं अब कोई गुंजाइश नहीं माफ़ी की, उससे भी कोई राब्ता नहीं, उसके घर वालों तक का पता नहीं था मुझे। एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की, गांव वालों के जो है ना इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आपको घर वालों ने मारने की कोशिश की, आपके भाइयों ने आप पे तशद्दुद करने की कोशिश की? भाइयों ने तशद्दुद करने की कोशिश की थी, लेकिन माँ बाप ने कहा था नहीं तू यहाँ पे आए ना, अगर हम तुझे जानते नहीं, जाओ तुझे हमने माफ़ किया, तुम हमारी बेटी ही नहीं हो। उन्होंने इस तरह किया कि लाइक जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। बिल्कुल वो मुकर्रर, क्योंकि उनके खिलाफ जाके मैंने सारा कुछ किया। जब उनको बताया कि निकाह भी हो गया, बेबी भी हो गया, तो उन्होंने जाहिर सी बात यही करना था। उसके बाद फिर जब मैं फ्लैट पे रहना शुरू, मैंने काफ़ी जगह जॉब्स पे भी अप्लाई किया कि लाइक मैंने अपनी बेटी को पालना था, जाहिर सी बात है मैंने उसको पैदा तो कर लिया था। मैं जॉब्स पे गई, उनको जाके अप्लाई किया, जॉब्स की काफ़ी दरख्वास्तें की उनको कि यार मुझे जॉब चाहिए, सर मुझे जॉब चाहिए, लेकिन किसी ने ना इस बात पे इतना फोकस नहीं किया। उन्होंने ज़्यादातर यही बोला आप गलत काम करें, आपको अभी हम इसी टाइम जॉब दे देते हैं, आप गलत काम करें, आपको इतने पैसे चाहिए, आपको इतने पैसे दे देंगे। मतलब ये एक मास्टर किया हुआ एक लड़की ने जिसने एजुकेशन हासिल की हो, 16 साल अपनी एजुकेशन को दी हो, वो CV लेकर किसी भी जॉब सेंटर में, कॉल सेंटर के अंदर जाती है तो वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आप जिस्म फरोशी पर आएँ तो फिर आपको नौकरी दी जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो ये लगा था कि मैंने मास्टर किया शायद मुझे जॉब को मिल जाए, लेकिन जब आगे से ये सुनने को मिलता था आप गलत काम करें, जिस्म फरोशी वाली साइड पे आए तो हम आपको जॉब दे देते हैं। उसके बाद बेसिकली मैंने ये सोचा कि जब मैं हर जगह पे ये जाके कह रही हूँ और मुझे जॉब के लिए आगे से ये सुनना पड़ रहा है, क्यों ना मैं फिर ऐसे करूँ, मैं जिस्म फरोशी पे आ जाऊँ, गलत काम करने शुरू कर दूँ। चलो कम से कम इतना तो होगा ना कि मैं अपना खर्चा अपनी बेटी को पाल सकूँ, कितना तो खर्चा मेरे पास कम से कम होगा। कितने टाइम से ये जिस्म फरोशी का काम कर रही हैं अभी? बेसिकली मुझे ये हो गया 2 साल होने वाले हैं। पर नाइट का क्या चार्ज करती हैं? पर नाइट का मैं 40,000 चार्ज करती हूँ। तो कभी दिल के अंदर ये खौफ पैदा हुआ, क्योंकि हम एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मजबूरियाँ इंसान को सब कुछ करवा देती हैं, कभी ऐसी रात आप आई हो, कभी कोई ऐसा दिन आपको जो अब तक याद हो जब आपको लगा हो कि ये ज़िंदगी आपके लिए अजाब है, क्योंकि आप दुनिया में भी अजाब कमा रही है और रोज़े महशर जब उस रब ताला के यहाँ हमने हाजिर होना है उसके सामने भी हम नदामत के तरह झुक जाएंगे, तो कभी आपके अंदर फीलिंग आई कि यार मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसी ज़िंदगी पे फिर लानत है? देखिए ये ख्याल तो मुझे काफ़ी दफ़ा आया था, उसके जाने के बाद भी आया, बेबी होने से पहले भी आया, बेबी होने के बाद भी। लेकिन जब मैंने उसको जन्म दे दी, उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है, उसने क्या किया इस दुनिया में आके, मैं अब उसको सजा दूँ, अपने आप को मारूंगी तो उसका कौन है यहाँ पे, कोई भी नहीं बनेगा उसका, वो रुल जाएगी। इसी तरह वो भी फिर मेरी तरह काम शुरू कर देगी बड़ी होके। आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी जो है वो जिन हालात से आप गुजरी हैं उन हालात से गुजरे? नहीं, मैं नहीं चाहती किसी की बेटी, मेरी अपनी नहीं, किसी की भी बेटी इस हालात से गुजरे जिस हालात से मैं गुजरी, मैं नहीं चाहती।
सो जो नई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेती हैं, माँ बाप जो है ना एक ट्रस्ट करके उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेकर देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप का ट्रस्ट ना तोड़े, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका यकीन करें और यहाँ पे आके स्टडी पे फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके स्टडी पे फोकस करें। लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना, ये लोग आपको भटका देते हैं और लोग आपको गलत रास्ते पे लगा देते हैं। आज मुझे देख लें, मैं बर्बाद होगी, मैं नहीं चाहती ऐसे किसी की बेटी बर्बाद हो। तो मेरा सबको ये लेसन है कि जो भी लड़की यहाँ पे आएगी पढ़ने के लिए, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। यहाँ पे आके शहर की फ़िज़ा में आके शहर के जैसी ना बन जाए, दूसरी लड़कियों जैसी ना बन जाए। लास्ट सवाल, आप नाइट्स पर जाती हैं, अक्सर होता है लोग ड्रिंक्स कर लेते हैं और उसके बाद लड़कियों पर तशद्दुद किया जाता है। कभी ऐसा होता है कि होटल्स के अंदर पुलिस रेड कर देती है। कोई ऐसा वाक़या जो आपको अब तक याद हो? देखिए, ऐसा 2-3 दफ़ा मेरे साथ हो चुका है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हुआ। लेकिन पीछे से जब पुलिस का पता चलता था कि पुलिस लाइक आ गई, तो होटल वाले पहले वार्निंग कर देते थे, तो वहाँ से भाग जाते थे। कुछ 1-2 दफ़ा हुआ है कि किसी ने शराब पी थी, तशद्दुद भी किया था, लेकिन अब बर्दाश्त तो करना पड़ना था ना, तो जाहिर सी बात है पैसे लिए थे उनसे। सो ये सब आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कर रही हैं? जी, सिर्फ उसके फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। तो मुझे तो कुछ भी, मतलब भी सुसाइड करके मर जाऊँ, लेकिन उसका क्या है, उसका क्या कसूर है? वो इस दुनिया में आई है, मैंने उसको जन्म दिया है। सो जो छोड़ के आपको गया था, जो आपके साथ निकाह करके, निकाह से पहले आपके साथ ज़ना करता रहा, उसके लिए कोई पैगाम? देखिए, मैं उसके लिए कोई पैगाम नहीं छोड़ना चाहती, बस मैं यही कहना चाहती हूँ अल्लाह खुद ही पूछ लेगा उससे। अल्लाह की लाठी बेवाद होती है। ज़ाहिर सी बात, उसने किसी से शादी करनी है ना, जब उसकी बेटी के साथ ऐसा होगा ना, फिर मैं पूछूंगी। जी नाज़रीन, ये एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की कहानी थी। होप सो के जो नए आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो इस कहानी से ज़रूर सीखेंगे कि किस तरीके से एक माँ बाप जो है वो ट्रस्ट करके जो है ख़ातून को, एक लड़की को यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेकर देता है। उनकी फ़ीसेस जो है पता नहीं किस तरीके से अपना पेट काट कर जो है उसकी फ़ीसेस अदा करता है। तो ये वो तमाम कहानी थी जो आपके सामने रखना लाजिम था। अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा नेशनल न्यूज़।